श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 सितंबर 2024 को है संतान का व्रत, मतलब कि संतान सप्तमी का व्रत। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिनों में ही जो है संतान सप्तमी यहाँ पर पड़ती है और इस दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और संतान सप्तमी का जो दिन होता है ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कराने लिए भगवान शिव इस दिन आप लोगों को बहुत कुछ देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती। विशेष रूप से उन लोगों के लिए ये उपाय है जिन लोगों को संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, तो अब वो अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना को लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। और उनका जो उपाय है वही उनको जो है इस उपाय को करने का फल भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपकी किसी और भी प्रकार की अगर कोई मनोकामना है जो कि आप लोग इस संतान सप्तमी के दिन पर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस दिन उपाय कर सकते हैं और आपको इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल को करने का फल भी जरूर मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, उसकी पूरी विधि क्या है। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को घर में से किस सदस्य को करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये जो उपाय है ये विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति का है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे पूरी नहीं हो रही है, जिसके लिए आपने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, उपाय करके देख लिए हैं, व्रत करके देख लिए हैं, पर जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तो आप लोगों को ये एक लाल फूल और एक सफेद फूल उपाय इस गणेश चतुर्थी में पड़ने वाली इस संतान सप्तमी के दिन जरूर करना है। तो घर का कोई एक सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए। और घर के अलग अलग सदस्य अगर खुद की कोई मनोकामना है तो वो अपने लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। अगर पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए कोई ये वाला उपाय कर रहा है तो वो घर में से कोई एक सदस्य कर सकता। घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन यहाँ पर होगी। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आपको संतान सप्तमी के दिन जो है विशेष रूप से सुबह के समय करना है। अगर किसी कारणवश आप सुबह ना कर पाओ तो फिर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस वाले उपाय को आपको करना किस जगह पर है। तो देखो, ये एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आपको इस संतान सातवीं के दिन या संतान सप्तमी के दिन जो है शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शिवजी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ आई। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है और इस उपाय को करने की सामग्री क्या है। तो देखो, सामग्री तो आप लोगों को उपाय के नाम में समझ आ रही होगी कि एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें एक लाल फूल और एक सफेद फूल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। पर इसके साथ में दोस्तों एक और चीज की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों, जो कि है बेलपत्री। कितनी बेलपत्र? 2 बेलपत्र। हमें यहाँ पर एक लाल फूल और एक सफेद फूल लेना है और इसके साथ में 2 बेलपत्री और भी लेना है उपाय को करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लाल फूल की, तो देखो, लाल फूल आपको वो लेना है जो शिवजी पर समर्पित होता हो। जैसे कि सबसे साधारण जो रूप से आप लोगों को मिल जाएगा वो जो है यहाँ पर गुलाब का फूल होता है। गुलाब के अलावा बहुत तरह के फूल होते हैं जो कि लाल कलर के होते हैं और शिवजी पर चढ़ते हैं। तो आप कोई भी एक फूल चुन लेना जो कि लाल कलर का हो। हमें एक लाल कलर का फूल यहाँ पर तो गुलाब का मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जो आपको लाल फूल मिल जाए वो आप लोगों को ले लेना है। तो एक तो यहाँ पर आपने लाल फूल ले लिया, उसके बाद में एक यहाँ पर आपको सफेद फूल लेना है। अब सफेद फूल जो शिवजी पर चढ़ता हो, शिवजी पर बहुत तरह के सफेद फूल चढ़ते हैं, तो उनमें से कोई भी एक सफेद फूल आपको चुनना है और एक सफेद फूल जो है आप लोगों को अपने उपाय के लिए रख लेना है। तो यहाँ पर आपने एक लाल फूल ले लिया और एक सफेद फूल ले लिया। अब इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को लेना है 2 बेलपत्र। अब देखिए, आप ये कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर हमें बेलपत्र ना तो हम क्या करें।
देखो, हम आपको उपाय कुछ समय पहले ही बता देते हैं ताकि आप लोग जो है उपाय की सामग्री की व्यवस्था पहले से कर रख लो। तो आप लोगों को जो है खुद से ही 2 बेलपत्र लेकर आनी है, पर अगर किसी कारणवश आपको बेलपत्र ना मिले किसी भी कारण से, तो उस जगह पर फिर आप शिवजी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर से ही जो है बेलपत्र ले लेना। फिर उस जगह पर हम और कुछ भी नहीं कर सकते। पर पहली कोशिश क्या होनी चाहिए आपकी कि भाई आपको खुद से बेलपत्र लेकर आना है, भले ही खरीद कर लेकर आओ या वृक्ष से तोड़कर लेकर आओ, पर आपको लाना खुद से पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। और अगर ला पाते हो, एकदम से उपाय सुनते हो, तो फिर उस जगह पर आप शाम के समय मतलब शिवजी के मंदिर में जब जाओ तो शिवलिंग के ऊपर से ही जो है 2 बेलपत्र आप लोग उठा लेना अपने उपाय को करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों, अब जब भी आप लोग उपाय करने के लिए जाओ, सुबह जाओ या शाम को जाओ, तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। और उपाय सुबह करो चाहे शाम को करो, उपाय की जो विधि है वो एक सी ही रहेगी, उसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं रहेगा। तो आप करना क्या है, देखो, उपाय अगर सुबह के समय कर रहे हो तो आप लोग को अपने साथ में 1 लोटा जल या कुछ पूजन सामग्री लेकर जाना है, क्योंकि हमें उपाय करने के लिए कभी भी खाली हाथ ऐसे नहीं जाना चाहिए, वरना हम ये दर्शाते हैं कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर गए हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए गए हुए हैं। तो हमें ये नहीं दर्शाना है। इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर जब हम इस उपाय को करने के लिए जाएं तो कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है, जैसे कि 1 लोटा जल कम से कम लेकर जाना ही जाना है, या इसके अलावा जो भी आप पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हो वो सारी चीजें लेकर जा सकते हैं। तो सुबह के समय जा रहे हैं तो ये पूजन सामग्री लेकर जा सकते हो। बाकी अगर शाम के समय प्रदोष काल में जा रहे हो तो फिर शाम के समय गोल बत्ती का शुद्ध गाय के घी का जो दीपक होता है वो अपने साथ में लेकर जाना, और फिर जाकर जो है भगवान शिव जी के मंदिर में इस वाले उपाय को आप लोग करना। तो इस बात को समझ गए, उपाय की सामग्री तो लेकर जाओगे ही जाओगे, पर अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाओगे। और सुबह जाओगे तो आपको स्नान करके जाना ही पड़ेगा, और शाम को जाओगे तो हाथ मुंह धोकर जा सकते हो, शाम को स्नान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, और सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ज्यादा देरी मत करना, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करने की कोशिश करना। वहीं अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो भाई शाम के समय आप लोगों को शाम की 6 बजे से लेकर 7:30 या रात 8 बजे के बीच में कभी भी उपाय कर लेना है, आपको उपाय का फल पूर्ण रूप से मिल जाएगा। तो भाई आपको अपने उपाय की सामग्री और अपने पूजन की जो सामग्री है वो लेकर सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिवजी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट के दर्शन करके धूप देकर अंदर प्रवेश करना है और भगवान शिव जी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के पास में आ जाना है, और जाते से आप लोगों को उपाय बिल्कुल नहीं करना ना। इस उपाय में पहले आप लोगों को भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कहने का मतलब है कि सुबह गए हुए हो तो 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल, गुलाल वगैरह जो चीज चढ़ाना चाहते हो वो आप पहले चढ़ा दो, पर उपाय की जो सामग्री है वो आपको पूजन की सामग्री में नहीं चढ़ाना है, वो आपको अलग रखना है। उपाय हमें अलग से करना है, पहले हमें पूजन अर्चना करना है, क्योंकि उपाय कब होगा, पूजन अर्चना के बाद होगा। तो कम से कम अगर 1 लोटा जल लेकर आए हुए हो तो पहले अपना वह 1 लोटा जल चढ़ा दो, और इसके बाद में अगर कोई भी पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो तो वो पूजन सामग्री भी भगवान शिव जी, उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना और अपने उपाय को करना यहाँ पर शुरू करना। वही अगर शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हो तो भाई अपने साथ में जो 1 गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर गए हुए हो, ये दीपक आप मिट्टी का भी लेकर जा सकते हो और आटे का भी बनाकर लेकर जा सकते हो, है ना, पर होगा वो शुद्ध देसी गाय के घी का और गोल बत्ती है ना। तो शाम के समय आप लोगों को सबसे पहले इस दीपक को जलाना है, और दीपक को जलाने के बाद क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले भगवान से जो है आप लोगों को प्रार्थना करके इस दीपक को वहां पर जला देना है। शिवलिंग के ज्यादा पास में मत रखना, शिवजी को आंच ना लगे, इस प्रकार इस दीपक को भगवान शिवजी के पास में रखना है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाना और अपना यहाँ पर उपाय करना।
शुरू करना है। अगर आप लोग 2 बेलपत्र ना लेकर आए हुए हो तो इस समय पर आप शिवलिंग शिवजी के ऊपर से शिवजी से आज्ञा लेकर 2 बेलपत्र उठा लेना और जो 2 बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर से उठाई हुई है उनको पहले धो लेना। धोकर फिर आप लोग अपने उपाय में इन्हें इस्तेमाल करना। बिना धोए 2 बेलपत्र को अपने उपाय में प्रयोग मत करना, इस बात का ध्यान रखना। पहले धो लेना, उसके बाद ही ये 2 बेल अपने उपाय में प्रयोग करना है ना। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। देखिए आपके पास कितनी बेलपत्र है। 2 बेलपत्र है तो 2 बेलपत्र है और 1 लाल फूल है, 1 सफेद फूल है ना। तो अपने साथ में किसी पात्र के ऊपर सबसे पहले आप अपने 2 बेलपत्र अलग अलग रख लो। एक इस साइड रख लो और एक इधर रख लो। तो करना क्या है, एक बेलपत्र के ऊपर तो आप लोग रखो लाल फूल। जो आप अपने साथ में जो भी लाल फूल लेकर आए हुए हो, गुलाब का लेकर आए हुए हो, शिव जी पर चढ़ने वाला कोई भी जो लाल फूल लेकर आए हुए हो उसे एक बेलपत्र के ऊपर रख दो। एक ही लाल फूल रखना है। उसके में जो आपकी दूसरी बेलपत्र है उस दूसरी बेलपत्र के ऊपर आप जो अपने साथ में सफेद फूल लेकर आए हुए हो, शिवजी पर चढ़ने वाला कोई भी एक सफेद फूल, वह एक सफेद फूल अपनी दूसरी वाली बेलपत्र के ऊपर रख दो। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गई, एक लाल फूल वाली बेलपत्र हो गई, एक सफेद फूल वाली बेलपत्र हो गई। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपकी लाल फूल वाली बेलपत्र है इसको उठाना है, मतलब कि बेलपत्र और लाल फूल एक साथ उठाना है। एक बेलपत्र और एक लाल फूल एक साथ उठाना है और इसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। अब बेल तो हम आप सभी लोग जानते ही हैं कि उल्टा करके समर्पित करते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि पहले बेलपत्र समर्पित कर दें, फिर उसके ऊपर आप अपना लाल फूल समर्पित कर दें। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को उठाना, उसमें से सबसे पहले बेलपत्र लेना और उसे माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना। मतलब कि जो भगवान शिव जी की जलाधारी होती है, जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो भाग होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस जगह पर बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच में आपको ये बेलपत्र समर्पित करनी है। डंडी का मुख जलाधारी की तरह चाहिए जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से उस बेलपत्र को आपको माता वाली स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना लाल फूल जो है समर्पित करना है। लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए इस लाल फूल को उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर अपनी अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र समर्पित कर दी। अब आपके पास बची हुई है सफेद फूल वाली बेलपत्र। तो भाई सफेद फूल वाली बेलपत्र को आपको क्या करना है कि सफेद फूल वाली बेलपत्र को आप लोगों को उठाना। सबसे पहले बेलपत्र जो है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इसमें जो डंडी का भाग होगा वो आप अपनी तरफ करके समर्पित कर सकते हो। तो इस बेलपत्र की डंडी का भाग अपनी तरफ करना और इसे भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले सफेद फूल वाले बेलपत्र को समर्पित करना। फिर इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद जो आपका फूल है सफेद वाला, वह फूल भी आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फूल का जो खिला हुआ भाग होगा अब वो शिवलिंग के सामने की तरफ होगा, मतलब जलाधारी की तरफ होगा। इस तरीके से आपको अपने उस सफेद फूल को इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही आप अपनी सफेद फूल वाले बेलपत्र को भी समर्पित कर देते हो और फूल भी समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में ही बैठकर आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। इस दिन विशेष रूप से आपने देखा होगा कि भाई संतान सप्तमी का दिन होता है, संतान साते का दिन होता है। तो भाई संतान प्राप्ति की अगर आप लोग इस दिन मनोकामना करोगे तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी जरूर सुनोगे। तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना भाई जिन लोगों को संतान प्राप्ति में जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो वो लोग इस उपाय को इस मनोकामना के साथ में उस दिन करेंगे, मतलब कि जो है इस दिन पर करेंगे, जिससे कि उन्हें इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को कर सकते हो। और संतान चतुर्थी के दिनों में पड़ रहा है तो भी इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है और इस दिन एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को जरूर करना है। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समझ से परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।